अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज के दिन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ इस तरह की खबरें निकल के सामने आई हैं जो कि इस मशरक़ वस्ती में जब से शुरू हुई है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि क्या क्या हालात बन रहे हैं। लेकिन जो आज की मौजूदा जो रिसेंट खबर है वो ये है कि जो जिस तरह से आपको पता है कि ब्लॉकेट लगाया हुआ है अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ के करीब, और उसके बाद ये जो खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनको 3 तजावीज़ पेश की गई थी कि उनमें से किसी एक पे उन्होंने मुतफ़िक़ होना था। वो ये था, एक तो ये था कि उनके नज़दीक इस तरह का कोई ऑपरेशन किया जाए, इस तरह का कोई बड़ा हमला किया जाए ईरान पे कि उसको सँभलने का मौका ना दिया जाए, और हमारे जो उनसे जो शराइत मनवाने का तरीका है या जो हमने सोचा हुआ है, जो चीज़ प्लान की हुई है उस हिसाब से वो सारे टारगेट को हम कंप्लीट कर लें। और उसके बाद दूसरा ये था कि जो उनका अफ़ज़ूदा यूरेनियम है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को लेके सोचा था कि जो अस्फ़हान के इलाके में उनका कुछ अफ़ज़ूदा यूरेनियम पड़ा हुआ है, उस पे फ़ौजी ऑपरेशन करके और इस तरह का हो कि वो एक टाइम से जाके वो एक जो टाइम सेट करके वहाँ से निकाल सकें। और तीसरा ऑप्शन ये था कि आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जाए, इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि फिर वो ईरान के कब्ज़े में ना जाए। तो इसको लेके उन्होंने फिर इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाई, और स्ट्रैटेजी के बाद उस पे वो अमल करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो ब्लॉकेट लगा हुआ है सीज़ फायर फायर के बाद, वो ये था कि बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो ईरान की मैशत है उसको तबाह करना, ईरान को इकनॉमिकली इस पे दबाव डालना, ताकि ईरान जो शराइत है वो हमारी मान ले, और ये जो जंग बंदी है या जो ईरान के पास वेपन्स या इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें हैंड ओवर कर दे। तो इसका बेसिकली मकसद ये था। लेकिन ये जो आज एक खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि जो ब्लॉकेट लगा हुआ था, जो शिप्स वगैरह अमेरिका के थे, उस पे ईरान ने हमला किया, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पासदारान इनकलाब की तरफ से है उसमें यह है कि उस पे 2 मिज़ाइल्स इन्होंने फ़ायर किए हैं ईरान ने। आपको याद हो कि ये जब से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री अमेरिका की जानब से ईरान या इज़राइल, इन्होंने किसी दूसरी कंट्री पे अटैक किया है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम इस तरह का हुआ है। और ईरान, अगर ये हालात अब ये जो चल रहे हैं, अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ तो यकीनन उसको रिटेलिएट अमेरिका भी करेगा। लेकिन अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। अगर जी इस तरह का कुछ होता है तो जो इज़राइल है वो तो पहले ही वेट कर रहा है कि कब ये हालात ख़राब हो और फिर से हम ये एक जंग जो मशरक़ वस्ती में उन्होंने मुसल्लत की है वो दोबारा से शुरू हो जाए। क्योंकि उसके एक जो मेन रीज़न है, क्योंकि उनका जो एक अलाय बन गया है इंडिया के बाद, और यूएई को अब वो जो वेपन्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। उन पे जो सारी चीज़ें हैं, जो हालात जो चल रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से जो यूएई है वो तो ओपेक से निकल गया था। लेकिन वो अब जो फिर से एक जो हालात चल रहे हैं, जो यूएई है पाकिस्तान में जो इधर से गए थे उधर बेचारे मज़दूरी करने के लिए, वो भी उधर से डिपोर्ट हो रहे हैं। 100-100 करके, 200-200 करके वो उधर से निकाल रहे हैं। और वो एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि जिसका नाम अली है या हसन है या इस तरह के जो नाम है, जो इस तरह के नामों को वो निकाल रहे हैं सबसे पहले। लेकिन जो रिसेंटली आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अगर जी इस तरह का कुछ अटैक ईरान ने किया है तो यकीनन ये हालात की संगीनी और नोईजत को ज़ाहिर करते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो हमें सुनने में आ रहा था, देखने में ये लग रहा था कि ये जो पाकिस्तान एक जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, हो सकता है कि कोई रिज़ल्ट निकल आए, लेकिन निकल भी रहे थे। जिस तरह से जो ब्लॉकेट लगाया था तो एक अमेरिका ईरानियन जो जहाज़ था उसको अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। और उसके बाद कल एक खबर निकल के सामने आई है कि जो हमला था उसमें जो पहले 6 लोगों को छोड़ दिया था अमेरिकन ने, और उसके बाद जो 22 लोग हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए वो ईरान में जाएंगे, और उनको पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट भी किया है कि इस तरह से अमेरिका ने किया, और जो जहाज़ है वो भी पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन जो मौजूदा फिर से हालात कशीदा हो रहे हैं, क्योंकि जो 14 पॉइंट्स दिए हैं ईरान ने अमेरिका को, उसमें कुछ तरमीम करके, क्योंकि किसी टॉपिक पे जब रज़ामंदी या मुतफिक दोनों नहीं होते थे तो फिर जो एक पॉइंट्स थे या जो मुसव्विदा जारी किया जाता था उस पर फिर से नज़रसानी होती थी, उसमें जो डेवलपमेंट्स करने वाली होती थी उसमें होती थी। लेकिन जो अब हालात चल रहे हैं वो ये है कि ये ईरानियन जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो जब से ये शुरू जंग हुई है, ये सीज़ फायर हुआ है, ये जो भी हम तो हालत जंग में हैं,
ہم نے تو ایک دن بھی نہیں سوچا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ سیز فائر ہو گیا. ہم تو ہر وقت اس کو لے کے اتنے زیادہ سیریس ہیں کہ کبھی بھی یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ریلائی کنٹری نہیں کر سکتا، نہ ہی امریکہ پہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل پہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ دونوں جو کنٹری ہیں یہ اس طرح سے ہی دھوکہ دیتے ہیں. جب پہلے نیگوسیشنز کا کرتے ہیں، جب ان کی کسی بھی کنٹری کی، جس طرح سے آپ نے دیکھا حماس کی لیڈرشپ کو انہوں نے کس طرح سے ٹارگٹ کیا، جب یہ نیگوسیشن کے جاتے ہیں تو ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد حالات پھر سے جنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی اس میں ایک غلطی ان سے یہ ہوگی کہ مس کیلکولیشن ہوگی. ان کا یہ خیال تھا کہ جب ایران کی ہم جو لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کر لیں گے تو جو اس کے بعد جو لیڈرشپ آئے گی وہ اس طرح کی نہیں ہوگی. ایک امریکن رائٹر سے میں آج ان کا ایک پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ یہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہے ان کو ہم ٹارگٹ کر لیں گے تو جو باقی ایران کی جو لیڈر ہے یا ان کی جو رجیم ہے چینج ہو جائے گی. لیکن بیسیکلی جو انہوں نے جو سپریم لیڈر ہے اس کو ٹارگٹ کیا تو جو اس کے بعد کی لیڈرشپ تھی وہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھی، جو ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہا ہے. کیونکہ آیت اللہ خامنائی صاحب تھوڑے سے تحمل مزاج تھے، وہ کفایت شہری سے کام لیتے تھے اور اس طرح کے جو زیادہ نا وہ بولڈ جو سٹیٹمنٹس ہے وہ نہیں دیتے تھے. لیکن اب جو ان کے سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ علی خامنائی صاحب، یہ کافی سخت ہے اور یہ جو اس طرح کے جو سخت فیصلے کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ جو ان سے غلطی ہوگی، مس کیلکولیشن ہوگی. لیکن جو اب حالات چل رہے ہیں یہ پھر سے بگڑتے جا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ جب سے بلاکیڈ لگا ہوا ہے جو ایرانیان ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے مشکلات کا شکار ہیں. لیکن جو امریکنز ہیں وہ اپنے اہداف کو پورا نہیں کر رہے. انہوں نے ایک آپریشن اب جاری کیا ہے جو بلاکیڈ کے لے کیا ہے کہ جو بھی شپس ادھر سے جائے گا ہم امریکن کی جو فورسز ہے اس کو اپنے حصار میں لے کے اور محفوظ راستے سے وہ نکالیں گے. جبکہ دوسری طرف ایران کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاز، انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز اس نقشے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. ہماری فورسز، ہمارے میزائلز ہر وقت ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری جانب امریکہ دھمکی لگا رہا تھا کہ اگر اس طرح کا کچھ ایران نے کیا تو اس کے نتائج جو ہے انتہائی سخت ہوں گے.